जी है ना, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज नए टॉपिक मूल विधि में नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज जो बीएनएस और बीएनएस हो चुका है, तो आज मूल विधि में नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। महिला संरक्षण, पहला उसमें महिला संरक्षण में डाउरी प्रोविजन डाउरी प्रोविजन मूल विधि में इसमें पहला महिला संरक्षण, महिला संरक्षण इसमें पहला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम यानी डाउरी प्रोहिबिशन इस अधिनियम का नाम डाउरी प्रोविजन दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में बनाया गया था। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है। अधिनियम 20 मई 1961 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत की गई। 20 मई 1961 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत की गई और लागू राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत की गई और लागू 1 जुलाई 1961 के अनुसार लागू किया गया। हरबंश सिंह बनाम गुरचरण कौर के बाद के निर्धारित किया गया कि जहां दहेज की लगातार मांग हो वहां प्रत्येक मांग एक आपराधिक गठित करेगी। दहेज की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ डाउरी, धारा नंबर। दहेज की परिभाषा, दहेज की परिभाषा धारा 2 के अंतर्गत दहेज में कोई ऐसी संपत्ति या फिर मूल्यवान चीजें अभिप्रेय है जो विवाह के समय या फिर उससे पूर्व या उसके पश्चात किसी समय हो। विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को हो। विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दी गई है या फिर दिए जाने का करार किया गया है। ये परिभाषा थी। और फिर आगे अधिनियम की धारा 3 के अनुसार दहेज देने या दहेज लेने की शक्ति का प्रावधान है। पेनल्टी फॉर गिविंग एंड टेकिंग डाउरी का प्रावधान है दहेज धारा 3 में। दहेज लेने गलत है और देना गलत है। देना गलत है। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज लेना या देगा या फिर लेगा
अथवा दहेज देने और लेने की दुष्प्रेरणा करता है तो वह दंड के लिए उत्तरदायी होगा। दंड के रूप में वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, जुर्माने में 15,000 रुपये होगा। ऐसी दहेज के मूल्य की रकम तक का दोनों में से जो भी अधिक होगा वह दंडनीय होगा। दहेज लेना और देना। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के अंतर्गत होगा। अधिनियम में धारा 4 धारा 4 में के अनुसार दहेज मांगने के लिए पेनल्टी का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति यथाशक्ति या वधू या वर के माता पिता, अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मांगते हैं तो वह दंड के भागीदार होगा। धारा 4 के अधीन कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना 10,000 रुपये तक का हो सकता है, दंडनीय होगा। दहेज देने और लेने की समझौता दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और धारा 5 के तहत अमान्य होगा। जो व्यक्ति दो व्यक्ति के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेने देने के लिए किए गए करार और वैधानिक न्याययुक्त दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 धारा 5 के आलोक में शून्य अर्थात अमान्य होगा। धारा 5 विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जहां पत्नी असामान्य परिस्थिति में विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु हो गई है, तंग किए जाने अथवा क्रूरता के संबंध में अपनी मृत्यु के पूर्व बयान दी थी कि वहां अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध मान्य है। दहेज के विज्ञापन पर पाबंदी है। ऐसा करने पर कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की से कम नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकती है। जुर्माने में 15,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, दंडनीय धारा 4 के अनुसार होगा। दहेज देने और लेने के लिए करार शून्य होगा, धारा 5 में है। धारा 6 में पत्नी एवं वारिस के लाभ हेतु प्राप्त दहेज वर पक्ष द्वारा यदि विहित समय में पत्नी को नहीं दे दिया जाता तो कारावास से जो न्यूनतम 6 वर्ष और अधिकतम 2 वर्ष तक का जुर्माने से भी होगा 5,000 रुपये जुर्माना या फिर 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, जो प्रावधान धारा 6 में है। धारा 7 के अधीन अपराधों का संज्ञान लिया जाता है। महानगर मजिस्ट्रेट तथा धारा 7 अपराधों का संज्ञान लिया जाएगा। महानगर मजिस्ट्रेट एवं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का विचारण करेगा। न्यायालय अपराध संज्ञान निम्नलिखित परिस्थितियों में लेगा। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय स्वयं अपनी जानकारी पर व्यक्ति एवं उनके माता पिता एवं उनके अन्य नातेदार के परिवार पर किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था एवं संगठन द्वारा किए गए परिवार पर इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अजमानतीय एवं असमनीय होगा, जो धारा 8 में है। जब कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेने और दहेज देने दुष्प्रेरण करने के लिए धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, तब यह साबित करने का भार उस पर होगा उसने उस धारा के अधीन कोई अपराध नहीं किया है। धारा
8 क में होगा, उसे खुद साबित करना होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम निम्नलिखित शक्ति एवं कृत का पालन करेगा। यह देखना है कि अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन हो रहा है। दहेज लेने या देने का दुष्प्रेरण करने वाले दहेज मांगने का यथासंभव रोकना होगा। इस अधिनियम के अधीन अभियोजक के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्र करना होगा जो आवश्यक होगा आदि। राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिनियम अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की शक्ति प्रदान कर सकती है। केंद्र सरकार धारा 9 के अंतर्गत नियम बना सकती है। राज्य सरकार धारा 10 के अंतर्गत नियम बना सकती है। दहेज अपराध धारा 304 ख भारतीय दंड संहिता के विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर पर अधिकारी द्वारा की जाएगी। महिला कार्यस्थल एवं लैंगिक उत्पीड़न विचारण एवं निषेध प्रतिशोध अधिनियम 2013। महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न एवं निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 नया है। ये महिला संरक्षण के बारे में, पहला दहेज और दूसरा ये महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न। महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष निवारण प्रतिषेध व प्रतितोष अधिनियम 2013। इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में होगा। इस अधिनियम पर राष्ट्रपति 22 अप्रैल 2013 को सहमति दी। कार्यस्थल पर महिला के यौन उत्पीड़न रोकथाम और निषेध निवारण अधिनियम 2013 में अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम को 9 दिसंबर 2013 को लागू किया गया था। 9 दिसंबर 2013 को लागू किया गया था। धारा 2 में परिभाषा दी गई है। इसमें धारा 2 में परिभाषा दी गई है। धारा 2 में परिभाषा दी गई है। धारा 2 में परिभाषा दी गई है। व्यथित महिला में निम्नलिखित सम्मिलित है। किसी कार्यस्थल पर के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे वह नियोजित है या नहीं, जो प्रत्यार्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के लिए अभिकथन करती है। किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला जो ऐसी किसी निवास स्थान या गृह में नियोजित है, धारा ख में है। प्रत्यक्ष से ऐसी
आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।